जब तो लगा भाई देवेंद्र भाई बहुत बढ़िया आदमी है और अच्छी बातें करता है। फिर देखा देवेंद्र को, बोला भाई देवेंद्र ऐसे कर। अब देवेंद्र बोला भाई मेरे पे नहीं होता, तने जो करना वो तू कर ले, मैं तेरे हिसाब से नहीं चल सकता। यार आप लोग अब आए 4.5 साल बाद, आपको क्या पता मैं किस किस रास्ते से गुजर के कैसे गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ, हैं कैसे कैसे इस मोर्चे को यहाँ तक ले आए हैं, ये बात लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या किया है, कितना बड़ा विजन देखा हुआ है कि हम सोसाइटी के लिए समाज के लिए इतना कुछ करेंगे। आपको तो सिर्फ 2024 का चुनाव नज़र आता है, आपको तो सिर्फ 2029 का चुनाव दिख रहा है, आपको तो सिर्फ एक ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक मुझे तो 1000 दिखाई दे रही है, मुझे तो 1000 का समाधान करना है। आपको अपनी अपनी समस्या दिखाई दे रही है, मुझे सब की दिखाई दे रही है। तो मैं जो करूँगा वो सब के हिसाब से करूँगा, आप कर रहे हो सिर्फ अपने हिसाब से सबके लिए। हाँ, तो फिर मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूँ। हाँ, आप इस पूरी की पूरी उसमें से आपको ये वाली समस्या ज़्यादा लगती है कि ये होनी चाहिए, तो इसको आप लीड कर लो ना, इसको दूर करने के लिए, दूसरी समस्या को दूर करने के लिए दूसरा लीड कर लेगा, तीसरी वाली जिसको दिखाई दे रही है वो तीसरा कर लेगा, ऐसे करके 1000 की 1000 खत्म हो जाएंगी। तुम मेरे को क्यों कह रहे हो मैं यही खत्म करूं, मैं भी वो भी मैं खत्म, वो भी मैं खत्म करूं, मैं कैसे करूंगा। इसलिए हम पहले से सबको बोल देते हैं भाई आपके गाँव के लिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बताएंगे खाली कि ये वाली चीज़ ऐसे दूर हो जाएगी। आपको टीचर चाहिए, टीचर तैयार करके दे देंगे, लेकिन बंदा आपके गांव का होना चाहिए कि नहीं। भाई कैसी शिक्षा है, आपको चाहिए कि भाई अपने गांव में बीमार नहीं होना चाहिए कोई, तो आपको डॉक्टरी सिखा देंगे गांव के 10 बच्चों को, लेकिन गांव का होगा तभी तो फायदा करेगा वो। गांव से बाहर का आदमी गांव में बिजनेस करने तो आ जाएगा, गांव के लिए करने नहीं आएगा। तो गांव का ही आदमी चाहिए गांव के लिए। गांव में बाहर से कोई भी नौकरी पे आता है ना, पानी की डग्गी में, स्कूल में, पीएचसी में, स्कूल में, कहीं भी आता है, उसको खदेड़ना पड़ेगा भाई। ना तो यहां रेडी लगाएगा बाहर का आदमी, ना यहां मतलब नौकरी करने आएगा बाहर का आदमी। गांव का आदमी, तुम्हारे पास गांव का आदमी अगर नहीं है तो गांव का तैयार करो, गांव का चाहिए हमको। पहले कर तो लो, पहले भगाने की बात कर। हाँ, तो वो पहले अपने गांव का आदमी तैयार कर लो, फिर वो तो भाग तो अपने आप जाएंगे। वो भगाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मास्टर जी ने आपके बच्चों का बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। वो ये कह ही नहीं रहा कि ये बच्चे मोबाइल से खराब हो रहे हैं, वो ये कह रहा है कि होमवर्क तो मोबाइल पे ही आएगा, ऑनलाइन बिना तो काम ही नहीं चलता। वो तो ऐसा बोल रहा है ऑनलाइन बिना तो काम ही नहीं चलता। अरे बेवकूफ़ आदमी, रोटी ऑनलाइन खा के दिखा तू, है लैट्रिन करके दिखा ऑनलाइन। वो सारे काम के लिए तेरे को फिजिकल होना पड़ता है, और तू कह रहे ऑनलाइन के बिना काम नहीं होता। मैनुअल होएगा जो होएगा, काम तो असल में अब ऑनलाइन तो आप वीडियो सुन ही नहीं रहे थे, सामने बैठे बिना क्यों जरूरत पड़ रही है हमारे को आने की। यहाँ मैनुअल बिना काम नहीं होता, ऑनलाइन कुछ ना होता। खेत में बीज डालना ही पड़ेगा अगर फसल चाहिए तो, और वो मैनुअल होएगा। मशीन जाएगी अगर खेत में, ट्रैक्टर जाएगा तो कितने सारे जीवों को मारेगा, मिट्टी को हार्ड करेगा, वो उस जमीन को बर्बाद करेगा मशीन अगर जाएगी तो। अगर डंगर के पैर जाएंगे, आदमी के पैर जाएंगे तो मिट्टी बची रहेगी। ये तो नॉर्मल सी बात समझ में आ जाएगी, उस दिन किसान को पता लग जाएगा कि भाई तेरे को क्या काम सही है क्या गलत है। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले कर लेते हैं मीटिंग, फिर उसके बाद आपके ज़िले में मान लो आपके जितने भी साथी हुए इकट्ठे, फिर उनके गांव में कर लेंगे। जैसे आपके गांव में साथी आ जाएंगे, फिर आपके गांव में आ गए, फिर आपके गांव में, फिर वहाँ से और 10 लोग तैयार हो गए, उनको तैयार करके फिर वो और गांव में जाने का प्रोसेस। इसको हम ऐसे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बड़े लेवल पे कंटिन्यू हो जाए, इसको ऐसा करें स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए आपके जिम्मे 2 काम दे करके जा रहा हूँ। पहला नंबर कि जितने भी लोगों को जानते हो जो मोर्चे की विचारधारा को या इस विचारधारा पे काम करना चाहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनको बोलो भाई टाइम हो तो आ जाओ, ना हो तो भी आ जाओ। 14, 15, 16 बच्चों के भविष्य का सवाल है, और यहाँ तो पंजाब टारगेट पे है इनके। मतलब ये समझ लो कि अब की बार अगर बीजेपी अपना जाल फेंक गई ना ईवीएम के जरिए, तो पूरा इंडिया बर्बाद समझो आप।
और पब्लिक को कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे लगा के पीछे से सेटिंग होने लग रही है। यहाँ इसके लिए सेटिंग हो रही है, सारा का सारा टारगेट पे है। और प्रोएक्टिव होकर के उनसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये गड़बड़ करेंगे और इसका तोड़ हमें करना है। पहले बोल दो चोर 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 चोर, नहीं घुस पाएगा, पर बोला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी आप देखो कि आपको लगता है कि भाई आप जो आपने बोला गांव में जाना चाहिए पिंड वाइज, तो करना ही है, वो तो हर गांव में जाएंगे अपन, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। पर पहले एक बार 14, 15, 16 को प्लान करके देख लेते हैं कि अच्छे खासे संख्या अगर आ जाती है ना तो हरियाणा में निकलना आसान हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि जुलाई में हरियाणा के हर गांव में हम पहुंच जाएं। फिर जुलाई में अगर वहां पहुंच गए तो सितंबर तक उनको टाइम दे देंगे, भाई तुम अपना सितंबर तक ये ट्रेनिंग कर लो घर बैठे बैठे, और सितंबर में फिर पंजाब में घूम जाओ। पंजाब में अगर हम घूम गए तो उन लोगों की छटनी हो जाएगी जो पंजाब को बचाना चाहते हैं, और वो छटनी वाले लोग फिर क्या कर सकते हैं, फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है कि भाई इतने लोग हुए तो इतने लोगों में इतना एरिया बचाया जा सकता है, इतने हो गए इतने में इतना बचाया जा सकता है, और इतने हो गए तो जितने साथी आएंगे उस हिसाब से उतना बचाव हो जाएगा। साथी कम हुए कम बचाव, ज़्यादा हुए तो ज़्यादा बचाव। ये बहुत सिंपल है, जो परमात्मा ने लिख रखा होगा। बाकी तो देखो जी हैं, जो वाहिगुरु की मर्जी वही अपना। हाँ, बंदे ने कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से परमात्मा को बोलना ही पड़ता है, जी तेरे काम पे लगे हैं, मदद करो वाहिगुरु। हैं, ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।